अटल आदर्श विद्यालय की बदहाली, शिक्षा मंत्री के आदेश भी बेअसर। 3 महीने पहले शिक्षा मंत्री ने दिए थे कार्रवाई के निर्देश। 90 दिन बीत जाने पर भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। सरकारी योजनाओं के बड़े बड़े दावों के बीच अटल आदर्श विद्यालय लुंत्रा के बच्चे आज अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। कारण साफ है, विद्यालय में अंग्रेजी विषय का शिक्षक ही नहीं है। अंग्रेजी जैसे अहम विषय के बिना बच्चों की पढ़ाई अधूरी होती जा रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं और आगे की पढ़ाई के लिए अंग्रेजी आज जरूरत ही नहीं, मजबूरी बन चुकी है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के इस विद्यालय के बच्चे खुद को पीछे छूटता हुआ महसूस कर रहे हैं। अभिभावकों की चिंता भी अब गुस्से में बदलने लगी है। उनका कहना है कि अगर जल्द ही अंग्रेजी के शिक्षक की व्यवस्था नहीं हुई तो बच्चों का शैक्षणिक भविष्य गंभीर संकट में पड़ सकता है। विद्यालय में अन्य विषयों पर पढ़ाई तो चल रही है, लेकिन अंग्रेजी के बिना बच्चों का आत्मविश्वास टूट रहा है। जो बच्चे बड़े सपने देख रहे थे, आज वही बच्चे खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। प्रशासन और शिक्षा विभाग से स्थानीय लोगों की स्पष्ट मांग है कि जल्द से जल्द अंग्रेजी शिक्षक की नियुक्ति की जाए, ताकि अटल आदर्श विद्यालय लुंत्रा के बच्चों का भविष्य अंधेरे में न जाए। सवाल सीधा है, जब शिक्षक नहीं तो बच्चों के सपने कैसे पूरे होंगे? उत्तराखंड सरकार अटल आदर्श विद्यालयों को हाईटेक बनाने के लिए दावे करती है, लेकिन चमोली जिले के विकासखंड नंदानगर के लुंत्रा गांव में स्थित आदर्श विद्यालय की स्थिति दयनीय है। बता दें कि पिछले 2 वर्षों से विद्यालय में केवल एक ही स्थायी शिक्षक है, जबकि नियमानुसार अटल आदर्श विद्यालयों में कुल मिलाकर 5 स्थायी शिक्षकों की व्यवस्था होनी चाहिए। इस मामले को लेकर गांव के सुरजीत सिंह बिष्ट और अभिभावकों ने शिकायत की, जिस पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने 3 माह पहले जिला शिक्षा अधिकारी चमोली को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे। फिर भी 90 दिन बीत जाने के बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं सुरजीत सिंह बिष्ट ने 15 दिन पहले रिमाइंडर भेजा, लेकिन स्थिति जस की तस है। शिक्षक की नियुक्ति पर आश्वासन ही दिया जा रहा है। साथ ही ग्रामीणों की मांग है कि सभी रिक्त पदों पर तुरंत स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति हो और मंत्री के आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारियों पर जवाबदेही तय हो। इंग्लिश की टीचर 2 साल से नहीं है, इसीलिए हमारे बच्चे शहरों के बच्चों के हिसाब पिछड़ जाते हैं। हमारे गढ़वाल में यही होता है और गांव में यही होता है। इसीलिए हमारा माननीय शिक्षा अधिकारी से यही मान्य है कि हमारे लिए इंग्लिश का टीचर जल्दी चाहिए हमारे स्कूल में, लुंत्रा आदर्श विद्यालय में। विद्यालय अटल आदर्श विद्यालय, जहाँ अंग्रेजी का शिक्षक नहीं है और यहाँ पे अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू हो चुकी है और हमें पठन पाठन में पढ़ाई का बहुत समस्या करना पड़ता है। हाँ, सभी मैं ग्राम सभा लुंत्रा से युवक मंगल दल अध्यक्ष बोल रहे हैं। तो हमारे स्कूल में जो भी टीचरों की कमी है तो वो सब लोगों को पता है। 2-3 बार हमने मांग कर दी है और अभी तक टीचर की व्यवस्था नहीं हुई यहाँ पे। तो हमारा ये शिक्षा निदेशालय से अनुरोध है कि एक टीचर की, इंग्लिश की टीचर की जो व्यवस्था है वो हमारे ग्राम पंचायत लुंत्रा की स्कूल में की जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं जगवीर सिंह बिष्ट, पूर्व क्षेत्र पंचायत ग्राम सभा लुंत्रा। यहाँ पे हमारी जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है, उच्च प्राथमिक विद्यालय, वहाँ पे हम विगत 2 वर्षों से लगातार अध्यापकों की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आज दिनांक तक हमारे विद्यालय में मात्र कार्यरत अभी तक 1 अध्यापक के भरोसे पूरे स्कूल चल रहे हैं, जबकि 2 अन्य टीचर हैं, लेकिन वो व्यवस्था पे चल रहे हैं। हमने इसकी अध्यापकों की मांग के लिए कि कई बार जिला, जो हमारा जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है, वहाँ पे भी हम लेटर के माध्यम से और जो हमारा एक स्कूल से अभिभावक संघ की पूरी टीम गई थी, वहाँ पे हमें खाली आश्वस्त दिया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई उसका हमें परिणाम नहीं मिला है। जबकि जो मेन आज शिक्षा का इतना महत्व है, अन्य क्षेत्रों में हमारे लड़के काफी अच्छे हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं हम पीछे जा रहे हैं। नमस्कार, मैं दिनेश बिष्ट, अभिभावक, ग्राम लुंत्रा अटल उत्कृष्ट विद्यालय। हमारा जो विद्यालय है वो कक्षा 6 से कक्षा 8वीं तक यानी कि 3 क्लासें यहाँ पे चलती है और वर्तमान में यहाँ पे जो है स्थायी शिक्षक केवल 1 है। 2 जो शिक्षक हैं वो व्यवस्था पे चल रहे हैं और एक जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है वो इंग्लिश, अंग्रेजी, वो विगत 1-1.5 साल से यहाँ पे खाली है।
तो मेरा हम लोगों ने कई बार इसके लिए शासन प्रशासन से जो है गुहार लगाई और शिक्षा मंत्री के निर्देश के बावजूद भी विगत 2-3 महीने पहले शिक्षा मंत्री ने हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी जी को भी निर्देशित किया पत्र के माध्यम से, उसके बावजूद भी यहाँ पे शिक्षक का यहाँ पे ना आना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं शासन प्रशासन से एक बार फिर से अनुरोध करूंगा कि हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। हमारे जो उत्कृष्ट विद्यालय है हमारे यहाँ पे है उसमें कम से कम 5 टीचरों की गवर्नमेंट की व्यवस्था थी और जो वर्तमान में केवल 1 टीचर है और स्थायी टीचर 2 जो टीचर हैं वो व्यवस्था पे वो कभी भी जा सकते हैं और दोनों टीचर जो हैं सामान्य विषय के हैं। छात्र संख्या जो हमारी 50 से ऊपर है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि बहुत जल्द यहाँ पे, नहीं तो हमारा जो पेरेंट्स हैं जो अभिभावक संघ है वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो इसके लिए हम शासन और प्रशासन